कुंवर बाबा बोल रहे थे कि लोग आए हैं सहरसा मिले। यही प्रणाम पर चर्चा कर दी है। तीसरा सूत्र है महादेव को प्रणाम का। मैंने आपकी प्रणाम कैसे करूँगा? प्रणाम करने के लिए तो हमको आपको शून्य में जाना पड़ेगा, और शून्य में आदमी कब जाता है? जब उसका सारा दरवाजा बंद हो जाता है। तो चारों बगल से जब कोई हार जाता है, सारा दरवाजा बंद हो जाता है, तब वो स्थिति हो जाता है। उसी पर बात करें कि साहब दसों उंगली को जोड़ के दस उंगली का जोड़ना समझते हैं। यदि लोग छेड़छाड़ कर दिए तो उसको मुझे देना होगा। क्योंकि बहुत पहले सिनेमा आया था, उसमें एक गाना आया था कि रंग महल के 10 दरवाजे, न जाने कौन सी खिड़की खुली थी, संजना निकल गए महीनों। ये आदमी का शरीर जो है ना, एक रंग महल है। और इस रंग महल में रहने वाला जो ईश्वर का अंश है, उसको जैसा सुविधा दीजिएगा उस ढंग से रहेगा। तो हम आप जो इस जगत में पाते हैं, सुविधा देते हैं, वो भी रह रहा है। बढ़िया सुविधा दीजिएगा तो सो जाएगा। याद रखिए, किसी को भी बढ़िया सुविधा, बढ़िया मकान, बढ़िया भोजन, बढ़िया विश्राम, सब कुछ बढ़िया दीजिए, लेके जाएगा। ऐसा पुराना भी कहानी है कि लोग सो गए, भी लोग सो गए। कहानी बहुत पुरानी है। महादेव के शिष्य आए थे, नाम था महेंद्र। वो अपने चेला को ही कह दिया था कि हम थोड़ी देर के लिए ब्रह्म जगत से अंतर जगत में जा रहे हैं। ब्रह्म जगत से अंतर जगत में जा रहे हैं। उसका चेला था गोरखनाथ। और क्या किया? गोरखपुर से निकला, चला गया आसाम के कामरूप, जहाँ जिसको कहते कामाख्या। वहाँ गया, एक राज दरबार बनाया, और पहला जो महेंद्र का शरीर था वो छोड़ दिया था, यही। और दूसरा शरीर पकड़ लिया, युवा वाला शरीर पकड़ लिया, चला गया। बहुत बड़े तांत्रिक भी थे वो। वहाँ गया और जगत की सुविधा बना लिया। क्या बना लिया? वहाँ एक राजमहल बनाया, पूरी सुविधा का सामान बना लिया, और जगत का जो सुविधा था उससे आके जुड़ गया। मतलब जुड़ गया जगत का सुविधा में था कि वो पुरुष था, महिलाओं का साथ कर लिया, पिता था, महिला के साथ करता था। देखिए, उसमें मुख्य सो गया, बुला गया कि हम कहाँ हैं। तब उसका चेला आके उसको जगाया था, और वहीं पर कहा था, जाग मचेंद्र गोरख आया, अगम निगम का हेला रे, इतनी नींद में क्यों सोए, तुम गुरु हम चेला रे। चेला ही गुरु को सका। आज भी यही परंपरा है कि एक शिष्य दुनिया में आया और वो शिव हमने आपने आके सारा सोया हुआ है। इसलिए ना कर रहे कि जागो महादेव, वही महादेव जो है इस दुनिया में, हमारे आपके देश में स्वरूप में घूम रहा है, लेकिन सोया हुआ है, सारा मुर्दा बना हुआ है। 400 वर्ष पहले का
अखंड माल है, इसमें 10 दरवाजे हैं, गिनिएगा ना तो आपको हो जाएगा 2 कान, 2 नाक, 2 आंख, मतलब मुंह, पैखाना का रास्ता, नाभि, ये सारा चीज को गिनिएगा तो इसमें 10 दरवाजा है। और 10वां दरवाजा हमारे 10 अंगुलियों का द्योतक है। किसी एक में आपको गड़बड़ी होती है ना, तो जिस चीज में गड़बड़ी है उसको पकड़ के दबाइएगा तो गड़बड़ी वहां ठीक हो जाएगा। इसी परिवार में यही सिखाया जाता है, तो ये मैं कहाँ चला गया। तो इस 10 दरवाजे को अगर जोड़ दीजिएगा तो जैसे ये जुड़ेगा ना, कि 10 ये चाहिए, और जब तक एक नहीं होगा तो फिर एक में घुसेगा पहुंचेगा कैसे। वही बोल रहे थे बाबा जी, प्रणाम करने का तरीका कहाँ है आदमी के पास। प्रणाम करने का तरीका तो हरिहरानंद से लोगों को सीखना चाहिए। तभी उन्होंने उदाहरण दिया कि देखें कभी भी अपने आदमी को या महादेव को साहब प्रणाम करते थे तो 10 उंगली टूट जाता था और 10 को एक जगह टिकाते थे। कहाँ? आज्ञा चक्र पर। आज्ञा चक्र के पास ही महादेव के चरण रहते हैं इस बॉडी में, इस शरीर में। इसलिए कि इसको बोला गया है सहस्त्र सार। सहस्त्र सार पर में शिव बैठे हुए हैं, गुरुपद सहस्त्र सार पर ही बैठा हुआ। सहस्त्र सार वह कमल का दल जहाँ घनेरों पंखुड़ी है और उस पर शिव बैठे हुए। जब किसी का प्रेम खुलता है ना, तो मैं तो बेलोर में देखा था डॉक्टर के पास, आदमी का प्रेम पूरा खुला हुआ था, तो मैं देखा था, देखते तो उसका कलर क्रीम कलर का होता है, दूधिया कलर क्रीम कलर का होता है और ऐसे 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 पूरा बना रहता है। वो बनाया है खुद अपने रहने के लिए ना जगह, तो वो जगह जो बनाएगा तो वो अपने जैसा जगह बनाएगा ना जिसमें वो रहना पसंद करे। लेकिन वो जहाँ शिव बैठा हुआ उसका दोनों पांव का दोनों नाखून जो है वो आज्ञा चक्र पर फैला हुआ है। तो साहब जब भी लोगों को प्रणाम करते थे तो वो दोनों हाथ को जोड़ते थे और आज्ञा चक्र पर संख्या को लाके दिखाते थे। मतलब ये प्रणाम जो हम कर रहे हैं, ये आप भी हमको प्रणाम कर रहे हैं तो वो रिटर्न आएगा, तो मैं अपने गुरु के पास उस प्रणाम को भेजूंगा। और यही करते थे। अब जैसे आपका प्रणाम गुरु के पास पहुंचता था तो आप देखते थे कि साहब को दर्शन के लिए लोग जाते थे और जब आते थे तो आधा से ज्यादा दुख उसका समाप्त हो जाता था, इसलिए कि वो प्रणाम को पहुंचाते थे। और नमः शिवाय तो वही शिव जो ऊपर में है, वो शिव अपनी वाइब्रेशन, अपनी त्वरण से जो दुनिया को बनाया है, वो उस त्वरण को नीचे उतार दिया तो वही बदल गया। उसकी व्याख्या बहुत लंबी हो जाएगी। वही नमः शिवाय में ओ ऊ मो नाद बिंदु, वही जब नीचे उतरा है तो नमः शिवाय वो बन गया। इसकी व्याख्या लंबी है, थोड़ा सा आपसे मैं सुना था और किताब में तो आपको कहीं नहीं मिलेगा, नहीं मिलेगा। किताब तो बनाएंगे हम ही लोग, और हम लोग किताब नहीं, हर दिन को किताब बना देंगे जिस दिन में वो अपने आप को आप पढ़ लीजिएगा तो आपको पता लग जाएगा। लेकिन पढ़ाएगा आपका गुरु, पढ़ना बड़ा मुश्किल है। इतना टाइट में गुरु है कि नहीं साहब कहते थे, अरे साला सीखना है तो मुझसे सीख, महादेव से सीखेगा तो पर आएगा, बहुत कठिन है। तो उन्होंने जो हमको आपको कहा, अभी बोल रहे थे कि 3 सूत्र तो सीढ़ी है। अब सीढ़ी बांस वाला सीढ़ी है, मान लीजिए छत पर चढ़ने के लिए बनाया हुआ है, और सीढ़ी का सब पट्टी छोड़ा के हाथ में ले लिया गुल्ली डंडा के, तो छत पर थोड़े चढ़ जाइएगा। लोग तो सूत्र को यही कर लिया, ये सब पहिना बना लिया है, हाथ में लेके गिल्ली डंडा खेलता है। ससुरा गिल्ली डंडा खेलने से सीढ़ी पर चढ़ने का धीरे धीरे शिक्षक का क्या मतलब, क्या आदेश है गुरु का।
गुरु ने कहा जाओ लोगों को अपने गुरु से जोड़ो, चर्चा करने आपको नहीं कहा है, आपको बोला कि अपने गुरु से जोड़ो लोगों को। और शिव तो आदि योगी है। आदि योगी की परिभाषा आज के समय में जो लोग दे रहे हैं उनको मुझे नहीं मालूम है। आदि योगी के रूप में शिव जब पहली बार इस दुनिया में शरीर में आए थे तो योग सिखाने आए। योग का मानी इन लोग नहीं समझ रहे, योग का मानी समझ रहे कसरत नहीं, रामदेव बाबा सिखाता है पेट फुलाओ, मुंह फुलाओ, कान फुलाओ, क्या क्या फुलाओ साला, वो समझता है। योग का मतलब होता है जो वह परमात्मा जीव भाव में जो आया था, उस जीव भूल गया था कि हम उस परमात्मा से कैसे जुड़ेंगे, तो स्वयं शिव शरीर में आए थे आदि योगी के रूप में, और उन्होंने सिखाया था लोगों को कि हमसे ऐसे करोगे तो तुम जुड़ोगे। अब वो सब जितना भी चीज था सब खत्म कर दिया लोग, नहीं हरिनाम 3 सूत्र भी सीधी बना के और सब गोली डंडा के दाए साला बस को फेंक दिया है, डंडा को फेंक दिया है, साला जो मन में आ रहा है किए जा। ये सूत्र हम प्राथमिक दौर में इसको करने की कोशिश करते, लेकिन ये सूत्र करने की चीज थोड़े है, ये सूत्र तो आपसे होना है, करना नहीं है, ये आप में होना है। दया की स्थिति आप में होनी है, दया मांगने की चीज थोड़े है। कहाँ लिखा है साहब ने अपने गुरु से दया मांगिए? उसने कहा दया की याचना करिए। याचना का मतलब होता है कि क्या भीख मांगना नहीं है, कोई भीख मांगता नहीं है, उसके पास कुछ है ही नहीं, वो याचक की स्थिति में खाली घूम रहा है, लोगों के दरवाजे पर खड़ा हुआ याचक की स्थिति में भाई कोई उपाय नहीं थे दो रोटी। लेकिन उसकी स्थिति को आप देख रहे हैं कि ये पांव से भी डैमेज है, हाथ से भी डैमेज है, साला कुछ नहीं है इसके पास, चलो 2 रोटी खिला देते हैं। दया की भी वही स्थिति हमारी आपकी होनी चाहिए। हे परमात्मा हम तो कुछ नहीं, मेरे पास कुछ बचा कहाँ है कहाँ, क्या है? आप तो अथाह है, तो आप थोड़ा मदद कर दीजिए कि हम आपके तरफ चले जाएं। ये दया की स्थिति है, यही दया की याचना है कि हम आप अभी तक दुनिया में बिना ताने बोल रहे हैं, फलना की बोलते हमारा सामने वो कुछ है बिना तान से घूम रहा। अगर दया की स्थिति होगी तो उसको डर होगा कि अगले में भी तो वही महादेव है, कह रहा है कि ये शिवा आदमी को तरजीह दे रहा है शिव चर्चा में। मैं अभी साहब की एक पुरानी कहानी सुबह बाबा को सुना रहा था, 2004 की घटना है। मैं साहब के पास बैठा हुआ था, औरंगाबाद महोत्सव में जाना था। साहब दीदी की तरफ ऐसे घूम के देखते हैं और कहते हैं नीलम कल हरिंद्र की मतलब गर्दन उतारने वाली। देखिए क्यों कहते हैं कि गर्दन उतारने वाली है, कि कोई हरिंद्र के नाम पर शिव चर्चा में नहीं आ रहा है, वो जान रहा है कि महादेव की चर्चा है। अगर किसी को एक खरोच लग गया तो महादेव तो मेरी गर्दन उतारेगा। आज शिव चर्चा में आपको डर है, इतनी धूप में आप चर्चा रख देते हैं, किसी को लू लग जाए, किसी को कुछ हो जाए, आपको डर है? नहीं है, इसलिए कि महादेव का आदमी आप समझते ही नहीं है। आप समझते हैं फला में है तो देखनी है ये, आप इतना ही मात्र समझते हैं, आप इतना नहीं समझते कि महादेव का आदमी है। उसको मुहूर्त बोल रहा है कि ये शिव आदमी मेरे गुरु है, वो शिव का आदमी है ना भाई, हमारा आपका आदमी नहीं है। अगर उसको खरोच लगती है तो आपको एहसास नहीं है, हरिंदर को एहसास था कि चोट लगी तुझको तो धीरे मेरा होता है। सोचिए तो क्या तमाशा, क्या माजरा बना लिए, क्या दया चाह रहे हैं आप, क्या शिव चर्चा को करना आप चाह रहे हैं?
आपके गुरु ने कहा कि लोगों को फुर्सत नहीं है, तू थोड़ा फुर्सत निकाल के लोगों के दिल में घुस जाओ और कैसे घुसो, अपने शिव के साथ, शिव को उस दिल में छोड़ देना, तुम निकल के भाग जाना, शिव उसको संभाल लेगा। शिव वहां जग जाए तो दुनिया जग जाएगी। हम आप मात्र की चर्चा को हंगामा बनाते, कैसे करके रखे दूसरे से कैसे होगा ये नमाज की बात हमसे, कैसे हम प्रणाम करें? कम से कम कुछ अपने दरवाजे को बंद करिएगा, तब तक जाइएगा। हम तो आपको इस दुनिया में सारे दरवाजे को खोल के एकदम इस तरह अज्ञात बन गए हैं कि हमारी आपकी पहुंच ही नहीं बन रही है। थोड़ा सा अपनी से दया की याचना करिए, जैसे उसकी दया होगी बहुत सारे दरवाजे एक तरफ से बंद होंगे, जिनके दरवाजे खुले मिलेंगे, हमारा आपका प्रवेश हो जाएगा। करिए जो साहब ने कहा है ना, उसको फिर से करिए और थोड़ा अपनी सोच को साहब दीदी की सोच में मिलाने की कोशिश करिए। नहीं मिलता है तो साहब दीदी से दया मांगिए, जिसने हमको आपको कहा इस काम को करने के लिए, उसी को पकड़ लीजिए, साले को ऐसा पकड़ लीजिए कि छोड़वे नहीं करेंगे। पकड़िए मार्कंडे की तरह, कि मार्कंडे को पता है कि अगर महादेव को पकड़ेंगे तो मौत भी मुझे नहीं बिगाड़ेगा। मार्कंडे ने सिल्ली को पकड़ लिया, मौत आई और चली गई, मार नहीं पाई। तो इस तरह से हम लोग साहिबे दीदी को धर लीजिए। धरने का मतलब है कि जो उन्होंने कहा है उसको इस तरह से पकड़ लीजिए कि साले छोड़वे नहीं करेंगे तो हमारा मारेगा कौन? और आप देखिएगा जैसे साहब दीदी को आप पकड़िएगा तो सबसे पहले उन्होंने हमको आपको जो चीज दिया है वो पकड़ाएगा, तब सूत्र पकड़ाएगा और तब सूत्र समझ में आ जाएगा और साहब दीदी भी समझ में आ जाएंगे। महादेव तो है, दूसरा भूकंप जाएगा।